नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं महर्षि वाल्मीकि मन भावन मंदिर श्री राम कृष्ण धाम, पहाड़गंज, आरा कासा रोड। और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ में यहाँ पर विराजमान है जो कि धर्म गुरुओं में से एक हैं। हमारे साथ विष्णु दास जी महाराज जी जुड़ गए हैं। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। एक हफ्ते का आपने जो ये है यहाँ पर जो है भागवत कथा का जो है प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम आपको देश की जनता, देश के युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी जनता का फैसला न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देख और सुन रहे हैं। मेरा प्रश्न है आपसे कि भागवत कथा का सांसारिक लाभ क्या है? देखिए, जब महाराज परीक्षित को श्राप मिला, शमी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर उनको तक्षक सर्प डस लेगा, तो अपना सारा राजपाट, अपना परिवार, अपना महल, अपना संपूर्ण सुख संपत्ति छोड़कर वो यमुना जी के, गंगा जी के तट पर गए। और वहाँ बैठकर बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उनसे उन्होंने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति शीघ्र मरने वाला हो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। तभी वहाँ वेद व्यास जी के जो सुपुत्र हैं सुखदेव मुनि गोस्वामी वहाँ पधारे। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शीघ्र मरने वाला है, जिसको शीघ्र बहुत जल्दी जिसका प्राण जिसके निकलने वाले हैं, तो उसको भगवान के नाम से श्रेष्ठ उसके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो हम अनंत जन्मों से, अनंत वर्षों से, अनंत शरीरों में हम इस संस्कृति में भटक रहे हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जिसको श्रवण करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को यह ग्रंथ सुनाया और 7 दिन के अंदर ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि 7 दिन में कोई मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो उन्होंने मुक्ति के जितने भी साधन थे उनको तराजू के एक पल्ले में रखा और श्रीमद् भागवत को तराजू के एक पल्ले में रखा। लेकिन श्रीमद् भागवत जो थी वो सभी मुक्ति के साधनों से सबसे सर्वोपरि रही। और जब सुखदेव मुनि महाराज श्रीमद् भागवत सुना रहे थे तो देवता आकाश से अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव मुनि महाराज से कहते हैं कि आप यह भागवत का जो रसामृत है ये हमें पान करा दीजिए, और यह जो अमृत है ये परीक्षित महाराज को पान करा दीजिए, जिससे इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कांच को देकर एक बहुमूल्य मणि खरीदने आए हो। अर्थात ये कि उन्होंने श्रीमद् भागवत की तुलना कर दी मणि से और अमृत की तुलना कर दी एक कांच की एक वस्तु से। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जो मोक्ष का द्वार है, जो भगवान की प्राप्ति का द्वार है, इस जन्म जन्म के संसार के झंझटों से, दुखों से, कलेशों से, दुखों से छूटने का द्वार। वर्तमान में युवा बहुत दिग्भ्रमित है, युवाओं के पास समय नहीं होता और सोशल मीडिया उनके पास एक ऐसा जरिया है जिसमें वो व्यस्त रहते हैं। ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो है भागवत कथा की ओर, युवा हमारे खासतौर पर प्रेरित हों? देखिए, सोशल मीडिया पर तो कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर घूमना, जिसका जैसा विचार होता है वो सोशल मीडिया पर उसी ओर जाता है। लेकिन आज का जो वातावरण है, दूषित बयार चल रही है चारों ओर, तो उसके अनुसार आज के बच्चों को संस्कारवान होना बहुत आवश्यक है। और कहते हैं अपनी संस्कृति अपने बच्चों में नहीं बांटोगे तो अपना बोया हुआ ही काटोगे। तो सर्वप्रथम यह कर्तव्य माता पिता का बनता है कि माता पिता अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए। सभी माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करके और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो। ठीक है, बड़े बड़े पदों पर आसीन होंगे, लेकिन उसके बाद जो माता पिता ने इतनी मेहनत उनके लिए करी, इतना पूरा जीवन सर्वस्व लगा दिया, तो माता पिता के उसको मूल्य को तो वो समझेंगे नहीं। तो इसलिए माता पिता का कर्तव्य है सबसे पहले वो अपनी संतान को संस्कारवान बनाए। और आज तो हमारे संतों महात्माओं की बड़ी कृपा है, अब जगह जगह देखिए श्रीमद् भागवत सप्ताह होता है। तो जहाँ भी अवसर मिले, चाहे युवा हो, बड़े हो, जिसको अवसर मिले श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, भगवान का नाम श्रवण करने का, वो चाहे थोड़े समय के लिए, 2 क्षण के लिए जाए। और पैसे कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल ना पाए सकल मिले जो सुख लवत सत्संग। तो सत्संग का जो सुख है वो एक क्षण भी आज सत्संग में बैठ गए तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। संसार में हम आए हैं केवल, हम अनंत अनंत जन्मों से इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। और जब हम मानव देह प्राप्त करते हैं तो हम सोचते हैं केवल संसार में सुख भोगने के लिए हम संसार में आए हैं। लेकिन दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार दुखों से परिपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो संसार दुखों से परिपूर्ण है। अगर दुखों से बचना चाहते हैं
तो आपको भगवान की शरण में आना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। मेरा अंतिम प्रश्न है महाराज जी आपसे, वर्तमान में क्या लगता है जो हमारे समाज की प्रमुख समस्या क्या है, उसका समाधान किस प्रकार से संभव है? इस समय तो देखा जाए तो संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यदि बच्चे संस्कारवान हो जाएं और यदि कथाओं की ओर जाएं और महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, महात्माओं के सानिध्य में जाएं, उनका चरण आश्रय प्राप्त करें, तो बहुत सारी जितनी समस्याएं हैं तो वो अपने आप स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। सबसे ज़्यादा तो हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है। व्यसनों में लग रहे हैं, जुआ में लग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ जिनके विषय में शायद मैं कह भी नहीं सकता। तो वहाँ हमारे ये सब नवयुवक जा रहे हैं, हमारे युवा जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य, हमारे बड़ों का कर्तव्य अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना। देश की जनता, देश की युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी आपको देख और सुन रहे हैं, क्या संदेश और अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सबको कि ये जो मनुष्य जन्म में अति दुर्लभ है, वो देवता भी इसको पाने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। स्वर्ग में सभी सुख की प्राप्ति हमें हो जाती है, किंतु वहाँ भजन नहीं है, वहाँ सत्संग नहीं है, वहाँ हरि कथा नहीं है, वहाँ भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल भोग है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पा करके हमारा कर्तव्य है कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विश्व से हरदम हटाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हमारे ग्रंथ नहीं कहते, हमारे महात्मा नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़कर आप महात्मा बन जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। आप अपने घर में रहते ही भजन करो, आप भी भजन करो, अपने परिवार वालों को भी भजन करो। तो ये थे हमारे साथ परम श्रद्धेय हमारे साथ विष्णुदास जी महाराज जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें समाज कल्याण, मानव कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए सर्वप्रथम हमारा आध्यात्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक और भगवत प्राप्ति ही आपको मोक्ष के जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है वो आपको प्राप्त करवा सकती है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।